हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ जोरावर क्लासेस में। हिंदी की सभी कक्षाएं, सभी टॉपिक आपको द जोरावर क्लासेस के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि यदि आप हमारी सभी वीडियोस को निरंतर रूप से देखते रहें तो आप आगामी सभी हिंदी की परीक्षा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या वो किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी हिंदी का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आप अपनी हिंदी को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे ताकि सभी प्रश्न भविष्य में हल कर पाए। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वीके सिंह। केंद्रीय दल संगठन में 2014 में मुझे नियुक्ति मिली चेन्नई में, जो कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ही यादगार पल था। और 2 साल की सर्विस करने के बाद 2016 में मेरा स्थानांतरण गुवाहाटी में हुआ। और 3 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 2019 में मेरा स्थानांतरण दिल्ली, मेरा होम टाउन में हुआ। जो कि मेरा घर है, मेरा निवास था। और फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन में इतना ही। हिंदी की हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी इन कक्षाओं में हिंदी के सभी सभी जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, सभी टॉपिक, टॉपिक मतलब प्रकरण, सभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और इनको हम क्रमानुसार ही लेके चलेंगे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे, और कुछ धीरे धीरे जो कि जिनकी पूछने की संभावना कम रहती है उनको हम ऐसे रखेंगे, पर कराएंगे हम सारे ही। इसके बारे में आप बेफिक्र रहिए, आपको सारे ही टॉपिक वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि आपका हिंदी का सिलेबस है कैसा। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। आपसे अनुरोध है, कृपया आप या ये पाठ्यक्रम को नोट कर लीजिए। यदि आपको नहीं पता, यदि आपको जानकारी है तो ठीक है। यदि आप पहली बार वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि ये पाठ्यक्रम आप सभी देख लें कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या टॉपिक है। बहुत से सामान्य से टॉपिक हैं जो कि आपने अपने स्कूली शिक्षा और स्नातक शिक्षा, या यदि आप बाद में आपने तैयारी की है कंपटीशन की, प्रतियोगिता परीक्षा की, तो आपने ये कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़े होंगे। बहुत सारी किताबें हैं, पर किताबें बहुत सारी हैं, कंटेंट बहुत सारा है, पर हमारा उद्देश्य आपको ये रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये दो प्रश्न हैं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो इस पे रहेगा, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। क्या नहीं पढ़ने का मतलब इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास हिंदी में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, अलग अलग अलग, बहुत विशाल है हिंदी का क्षेत्र। पर हमको क्या नहीं पढ़ना है, हमें उसका चुनाव करना होगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे जैसे पाठ्यक्रम में दे रखा है, वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वही हम उनके ऊपर सभी आने वाली आगामी कक्षाएं संभावित समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से आज जो मैंने पहली क्लास के लिए जो पहला प्रकरण लिया है वो है आपका संज्ञा। संज्ञा के रूप में आपको बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे। सामान्य से सबको अलग अलग परिभाषा भी पता होंगी। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, बट कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा समझने की। तो ये संज्ञा की परिभाषा, ये कि जो कि एक एग्जाम में ही इसी तरह से पूछी गई थी, इसलिए मैंने इसको आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी जीव के नाम, स्थान, विशेष वस्तु या भाव के नाम का बोध होता है। ये आपको परिभाषा आपको याद करनी है और रखनी है, और इसके लिखने की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। शब्द बिल्कुल अभी आपको अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करने।
एज इट इज आपको परीक्षा की परिभाषा याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। और ये अन्य शब्दों में जो कि आपको आपकी किताबों में जनरली मिल जाती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, बहुत सिंपल से शब्दों में। अब प्राणी, उसमें एग्जाम्पल आ गए जैसे प्राणियों के नाम, कबूतर, घोड़ा, रवि, किरण, मछली आदि। वस्तु के नाम सेब, टीवी, किताब, गाड़ी आदि। स्थानों के नाम लाल किला, गांव। भाव के नाम सहनशीलता, बुढ़ापा। ये सब आपने सब टॉपिक मतलब उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि ये संज्ञा कहलाती है। संज्ञा मतलब बेसिकली अगर हम स्कूल में जब पढ़ाते हैं छोटी कक्षाओं में, तो हम वहां पे बोलते हैं नाम वाले शब्द। ये जो टॉपिक रहता है नाम वाले शब्द, ये लगभग कक्षा तीसरी चौथी तक रहता है। उसके बाद फिर ये शब्द को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी जब आप स्कूल में जाएंगे तब आप धीरे इसको समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा हो गई, उसके उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं कि संज्ञा के भेद क्या है, जो कि बहुत जरूरी है आप सभी को, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएंगे। परिभाषा पे प्रश्न आना बहुत ही कम रहता है, पर संज्ञा के भेद ये आपको बहुत ही आत्मसात होने चाहिए, क्योंकि यही आपको आपके नंबर पक्का कराने में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। तो 3 मुख्य भेद होते हैं, याद रखिए 3 ये मुख्य भेद होते हैं। इंग्लिश में 5 होते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक में कोई भी प्रॉपर नाउन, मतलब कोई भी नेम। नेम तो सारे ही हैं, मतलब मेरा मतलब है कि कोई भी नेम, जैसे नाम आपका नाम, जैसे मान लो किसी का नाम है रवि, ठीक है। तो रवि जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रवि जो एक शख्स है या कोई व्यक्ति है वो अपने में एक है, उसका कोई क्लोन या कॉपी या कोई इसका दूसरा जेरोक्स नहीं हो सकता, तो इसलिए वो। पर अगर यदि बात करें जाए कॉमन नाउन की, जातिवाचक, तो रवि एक क्या है, लड़का। लड़का क्या है, जातिवाचक। इसको आप ध्यान से समझिए। नाम क्या था, व्यक्तिवाचक। यदि ये कौन है, लड़का, तो लड़का क्या है, जातिवाचक। और जातिवाचक में भी इसके 2 उपभाग हैं, समूहवाचक, धातु या द्रव्यवाचक। समूहवाचक में क्या आ जाएगा, जैसे कि कलेक्टिव नाउन। समझिए आप कलेक्टिव नाउन क्या होगी। जैसे कि आप ने बात करी कक्षा की, तो कक्षा किससे बनती है, बच्चों से। बच्चे कितने होंगे, 10, 20, 30 वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं मेरी बात। अब आपने बात करी झुंड की, तो झुंड में पक्षी, जानवर 5, 7, 10 कितने भी है वो डिपेंड करता है। आप ऊपर आसमान में कभी आपने पक्षी देखे हो तो कितने झुंड में उड़ते हैं, तो वो उनका झुंड कहलाता है। झुंड क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। और उसमें भी समूहवाचक संज्ञा। और धातुवाचक में क्या आ जाएगा, धातुवाचक में आ जाएगा सिंपल से, जैसे लकड़ी, सोना, गोल्ड। सोना वाला नहीं, स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड, ठीक है। पानी, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं वो सब द्रव्यवाचक और या धातुवाचक आप उसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही सबसे जो अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो भाववाचक पे पूछे जाते हैं। भाववाचक एक ऐसी संज्ञा है, इसको आप ऐसे मानिए कि इसको आप अपनी आंखों से, ठीक है, इसको आप आंखों से देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखता नहीं है, बट महसूस किया जाता है। बट आप उसको मतलब उसको एहसास कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने बोला, मान लीजिए आपने बोला कि बुढ़ापा, तो बुढ़ापा, जो बुढ़ापा शब्द है, आप उसको मतलब महसूस कर सकते हैं ना किसी व्यक्ति के दशा, जो दशा बता रही है। बुढ़ापा क्या है, एक दशा है, स्थिति, ठीक है। ध्यान से समझिए, भाववाचक में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं दशा, स्थिति, और भी इसको मतलब कई सारे शब्दों में अगर मैं इसको बोलूं तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने इसको बोला अ, हरा। हरा एक सिंपल सा विशेषण शब्द, इसका हमको भाववाचक बनाना है, तो क्या बन जाएगा, हरियाली।
ठीक है। और यदि आप इसको दूसरे शब्दों में समझें तो मान लीजिए आपने बोला क्रोध। क्रोध दिख नहीं रहा आपको, क्रोध दिख नहीं रहा आपको, बट है। क्रोध कैसा होता है ये नहीं दिख रहा आपको, बट वो है। ठीक है, तो ये समझिए भाववाचक संज्ञा कैसी है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती है पूरी तरह से। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पीड़ा, दुख और दया। आगे बात करेंगे जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि आप उनको समझिए, प्रश्नों के माध्यम से भी समझिए कि आप किस तरह से संज्ञा की पहचान कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर किन परीक्षा में पूछा गया था, केवीएस पीआरटी 2018 में, कि संज्ञा जिस जिस संज्ञा से शब्द में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोई संज्ञा शब्द है उसमें जो उसका धर्म है, धर्म का मतलब हो गया यहाँ पे दशा। ठीक है, समझिए, शब्द से आप पकड़ लेंगे दशा, स्थिति वगैरह वगैरह, यानी कि वो कैसा होता है, वो दिखता कैसे है। तो ये किसमें होता है बोध इसका, व्यक्तिवाचक में, वहां तो नाम है, नहीं होगा। वस्तुवाचक तो कुछ होता ही नहीं है। और बचा भाववाचक और जातिवाचक। जातिवाचक आपको बताया था, जातिवाचक तो मतलब किसी ना किसी एक ऐसी चीज का नाम जो कि कॉमन नाउन हो। तो यहाँ पे कॉमन नाउन जैसी कोई बात नहीं की गई, यहाँ दशा और धर्म स्थिति वाली बात आ रही है। तो सीधे सीधे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये आ गया जाति, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बहुत जरूरी शब्द, इसको आप ध्यान रखिए, ये पेपर में गलत कराता है हमेशा, मुझसे भी बहुत बार गलती हुई है। क्योंकि पेपर जब करते हैं आप तो बहुत प्रेशर होता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि खास तौर पर जैसे ही ये शब्द मिले इसको ऐसे सर्कल कर लीजिए आप, ताकि इस पर ध्यान तुरंत जाए। अब क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यानी कि इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि जवान किस संज्ञा में आता है, बालक किस संज्ञा में आता है, मनुष्य किस संज्ञा में आता है, और सुंदर किस संज्ञा में आता है। तो मैंने अभी पीछे एक नाम बताया था, मैंने कहा मान लीजिए जो रवि है वो क्या है, एक लड़का है। लड़का मतलब बालक है। ठीक है, एक ही बात होगी, लड़का है बालक। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक था, कॉमन नाउन था। अब बात करते हैं जवान की। जवान भी देखिए कौन है, जवान मान लीजिए कोई रवि नाम का ही है। वो कौन है, वो एक सोल्जर है, एक सिपाही है। पर जब हमने उसको बोला जवान, तो वो क्या बन गया, वो जातिवाचक बन गया। ठीक है, मनुष्य क्या है, फिर वही बात, रवि कौन है, एक व्यक्ति है, पर वो क्या है, एक मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य मनुष्य कौन है, रवि है, तो ये भी क्या है, जातिवाचक। पर अब देखिए मैंने बोला रवि एक सुंदर लड़का है, तो सुंदर क्या हो गया, ये तो विशेषता हो गई ना। सुंदर और लंबा, मोटा, पतला, तगड़ा, छोटा, नाटा वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, ये तो विशेषता है। तो इसीलिए इसमें ये आपका जो उत्तर सही होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सुंदर। तो इसमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर। बहुत से सिंपल से एग्जाम्पल में हमने आपको बताने की कोशिश की है। बिल्कुल सामान्य सामान्य से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपसे गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा की विशेषता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना अभी भाववाचक संज्ञा पे आपको इतने प्रश्न मिलेंगे, अधिकतर जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो सीधा भाववाचक संज्ञा पे ही आपको परीक्षा में मिलते हैं। तो भाववाचक जो संज्ञा है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उसमें जितने भी हम बोलेंगे ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही बात चल रही थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसके देखिए कह रहे विशेषता क्या है, उसकी विशेषता अभी हमने इसकी बात करी थी जब हमने
अपने वीडियो की शुरुआत की थी तो बताया था कि भाववाचक संज्ञा क्या है, जब भेद बता रहा था मैं आपको कि पहला देखिए, छुआ या देखा नहीं जा सकता, सही है। गिनती नहीं की जा सकती, हाँ ये भी कहीं ना कहीं तक ठीक है। केवल अनुभव किया जा सकता है, अनुभव बताया था ना, केवल आप महसूस कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? यस, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी, आंसर डी। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, जो भी आपको लग रहा है, ए बी सी डी, या अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लास्ट में देखेंगे कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बने। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 वगैरह वगैरह। किसी के 10 हैं तो बहुत बढ़िया, हम उनका फिर अगली वीडियो में उसका जो बच्चे हैं उनका नाम के साथ उनको अभिवादन भी व्यक्त करेंगे कि हमारी कक्षा में इन बच्चों के 10 से 10 नंबर पूरे आए। ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहिए। तो इसका सही उत्तर क्या था? उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं इसको। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब आपको संज्ञा शब्द का चयन करना है कि ये जो चारों शब्द हैं इसमें से कौन सी एक संज्ञा है, यानी कि केवल एक ही संज्ञा है, बाकी तो नहीं है, 3। तो आपको तुरंत जल्दी जल्दी पहचानना है। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी क्या होगा? स्वाभिमानी क्या हुआ बताइए, एक विशेषता होगी ना। सेल्फ डिपेंडेंट जिसको बोलेंगे। स्वार्थी क्या हुआ? स्वार्थी मतलब जो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, सेम विशेषता। लोभी क्या हुआ? जो कि लोभ में रहता है, लालच में रहता है, वो भी क्या हुई? विशेषता हुई। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास? भूगोल। भूगोल क्या है? एक विषय है। ठीक है, भूगोल क्या है? एक विषय है। और ये हमारी, इसका सही उत्तर यही है हमारा। और यदि इसमें ये पूछा जाता है कि भूगोल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है भूगोल? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो किसी का नाम है। ठीक है, नाम है। यहाँ पे विषय होता तो वो आ जाता जातिवाचक में, पर जब हमने नाम ही ले लिया है कि वो भूगोल विषय है, तो वो अपने में एक है। मैंने कहा ना प्रॉपर नाउन, तो जब प्रॉपर नाउन की बात करें तो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही सिंपल से शब्दों में हमने आपको बताने की कोशिश की है, और आपसे अनुरोध है कि आप अपने कमेंट बॉक्स करके कमेंट में करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 5वां सवाल। उत्तर, ये भी परीक्षा में आया था सवाल। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सभी किस संज्ञा का बोध करा रहे हैं? अब देखिए, ध्यान से देखिए, आपको प्रश्न पढ़ते ही उत्तर, ऑप्शन भी नहीं देखेंगे ना आप, तो आपको मुझे लगता है कि शायद आप उत्तर तुरंत ढूंढ पाएंगे कि देखिए उत्तर, पश्चिम और दक्षिण पूर्व, क्या आपको लगता है कि ये जो नाम है ये किसी और के भी हो सकते हैं? ठीक है ना, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये 4 दिशा है। ठीक है, 4 दिशा। तो जो दिशा है वो फिक्स है हमारी, उनके नाम भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि उनका नाम बदल जाएगा। उत्तर है तो उत्तर ही रहेगा। ठीक है ना, उसको कल से हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं इसका नाम तो कल से हम कुछ और रख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब प्रॉपर नाउन की बात आ गई तो सीधा सीधा आपका उत्तर क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। सुन देखना ही नहीं है, बाकी ऑप्शन को जितना आप देखेंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये देखिए ना कि हमने सिंपल से जो ऑप्शन में दिया था कि आप ये बताइए कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व क्या है। सिंपल है, हमें जब पता है कि ये सब चारों नाम है, तो नाम है किसी के फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो सकते। जब चेंज नहीं हो सकते तो हमारे सीधा सीधा आंसर व्यक्तिवाचक का ऑप्शन ढूंढ के तुरंत टिक करके आप अपना आंसर करके आगे बढ़े। और अभी फिलहाल आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहें। आगे देखिए, नदी व पहाड़, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे नाम, अब आपको पहचाना है नाम है या नहीं। नदी या पहाड़ शब्द किस संज्ञा का बोध करा रहे हैं? अब देखिए, मैंने आपको हमेशा बता रहा हूं ना, यदि नाम है तो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। नाम है, नदी या पहाड़ नाम है कुछ ना, नाम कुछ नहीं है ना, तो व्यक्तिवाचक नहीं है। भाववाचक है, भाववाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भाववाचक में तो आपको बताया था कि दशा और स्थिति वगैरह सब आता है। ठीक है ना, अगर ये होता कि नदी गहरी है
या पानी ठंडा है वगैरह वगैरह, वो अलग बात होगी। अब यहाँ पे दो बात आ गई, समूहवाचक और जातिवाचक। तो समूहवाचक में आपको बताया था कि समूहवाचक में क्या आएगा, आपने किसी चीज का ग्रुप आता है, ग्रुप, ग्रुप का नेम। क्या नदी किसी ग्रुप का नेम है? नहीं है। नदी क्यों ग्रुप का नेम होगी? ठीक है, तो इसलिए आंसर नहीं है। फिर क्या बचा हमारा? जातिवाचक। जातिवाचक कॉमन नाउन, वही आपको था ना, नदी। यदि जमुना लिखा आता, यमुना, तो यमुना क्या है? यमुना तो फिर हमारा व्यक्तिवाचक में हो गया। पर यदि उसके पीछे नदी है और पूछा, लाइन में पूछा कि यमुना नदी दिल्ली में स्थित है, और अब उसमें कर दिया कि अब बताइए कि नदी क्या है, तो नदी क्या है? जातिवाचक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो के माध्यम से। और यदि आपको कोई समस्या है तो आप अपना प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। आपके प्रश्न का भी तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे वीडियो के खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, बहुत ही आसान सा एक प्रश्न आपके सामने, और सिर्फ ऑप्शन देखकर ही आप इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है इतना आपकी प्रैक्टिस हो गई है कि अब फिलहाल आप सिर्फ ऑप्शन देखकर ही, प्रश्न देखकर ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आर्मी व कक्षा शब्द में किस संज्ञा का बोध होता है? अब आर्मी क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है। अब ग्रुप यहाँ देखिए, ग्रुप किस चीज में आता है? व्यक्तिवाचक में आता है क्या? नहीं। आर्मी का तो कोई एक ना, एक व्यक्ति नहीं है ना, आर्मी तो बहुत लोगों का एक ट्रुप होता है, नहीं होगा। भाववाचक की बात इसमें यहाँ है ही नहीं कुछ। समूहवाचक और जातिवाचक, अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। समूहवाचक और जातिवाचक। तो याद ध्यान रखिए कि आपको पता होगा कि जातिवाचक के ही दो रूप, दो उपभाग थे। एक तो समूहवाचक है, ध्यान से देखिए, जातिवाचक में, और दूसरा क्या था? द्रव्यवाचक, या उसको बोलेंगे हम धातुवाचक। एक ही के दोनों नाम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो बात है कि यहाँ पे ग्रुप की बात की गई है, तो जातिवाचक में भी जो दो रूप थे, समूहवाचक और द्रव्य या धातुवाचक, तो यहाँ पे सीधा सीधा जो आंसर जा रहा है इसके हिसाब से वह है समूहवाचक। तो पर आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो समूहवाचक भी दिया है और जातिवाचक भी दिया है। तो आप ध्यान रखिए कि यदि आपको प्रश्न में जो मुख्य जो मुख्य है, मुख्य शब्द है वो भी दिया है, और जो उसका उपभाग है वो भी दिया है, तो जो जिसके अंतर्गत आता है, जैसे मान लीजिए ये इसके अंतर्गत आता है, तो आंसर आपका यही होगा, ये नहीं होगा। अगर समूहवाचक ऑप्शन में नहीं होता तब हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे जातिवाचक हो जाता। आई होप आप ठीक से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और यदि यहाँ पर कोई और दूसरा ऑप्शन होता, समूह की जगह मान लीजिए होता द्रव्यवाचक, तो यदि द्रव्यवाचक वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और सी और डी, तब यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर आप जातिवाचक के साथ जा सकते थे, क्योंकि द्रव्यवाचक तो हो ही नहीं सकता, तब आपका ये जातिवाचक में सीधा सीधा आंसर जा सकता है। तो इसीलिए, पर यदि इसमें यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर अगर देखने के लिए बात करेंगे, हम दोबारा बता देते हैं, तो इसका आंसर क्या है हमारा? समूहवाचक ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बहुत ही एक सामान्य सा प्रश्न, प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान देते रहिए। जयचंद जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका जातिवाचक संज्ञा में कौन सा वाक्य सही होगा? तो आपको पहले जानना है कि जयचंद कौन था। जयचंद एक अंग्रेजों के समय में क्रांतिकारियों के साथ में ही था, पर बाद में इसने धोखा कर दिया था, चीट कर दिया था, अंग्रेजों को मदद करी थी, और उसने हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी भाई मरवाए थे, शहीद हुए थे, सॉरी। तो अब बात करते हैं कि जयचंद एक व्यक्तिवाचक है, वो उस टाइम पे कोई एक आदमी था, ठीक है। पर अब उसको हमको क्या बनाना है? जातिवाचक बनाना है, यानी कि कॉमन नाउन में बनाना है, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा, कौन सा वाक्य सही होगा, आपको पहचानना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जयचंद गद्दार था, यहां पर तो एक ही की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा देखिए, जयचंदो ने ही विदेशियों की मदद की, ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जयचंदो ने ही विदेशियों की मदद की। आगे क्या है? धोखेबाज जयचंद तुम गद्दार हो, यहाँ पर तो एक ही बात की है, तो यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब दो ऑप्शन कट गए हमारे, तो उपयुक्त सभी तो नहीं सकता। यहाँ पर क्या है? जयचंदो ने ही
विदेशियों की मदद करी, यानी कि जयचंद जैसे जो और भी लोग थे, ठीक है ना, वो और भी लोग थे, जयचंद जैसे, जयचंद तो एक हो गया, उसके जैसे और भी लोग थे वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकते हैं। तो उन्होंने जो मदद करी तो वो क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। साधारण से शब्दों में बताने की आपको कोशिश की गई है कि जयचंद जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था, उसको हमने जातिवाचक में कैसे बदला। जैसे कि यहाँ पर एक और यदि हम उदाहरण दें कि जैसे मान लीजिए इसकी जगह पे कुंभकर्ण होता, कुंभकर्ण, ठीक है। तो कुंभकर्ण जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रश्न वही है, वो बस ये पढ़ रहा हूँ, प्रश्न वही है कि कुंभकर्ण जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका जातिवाचक में बदलिए। तो यानी कि आपको देखा होगा कि आपके घर में सामान्य रूप से आपको ये शब्द कभी ना कभी सुनने को मिला होगा, कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, ठीक है। कुंभकर्ण क्या है, यानी कि एक जातिवाचक बन गया, वो कॉमन नाउन बना दिया। जो कुंभकर्ण था वो तो ठीक है, पर यहाँ पे कुंभकर्ण जो रावण का भाई था उसकी बात नहीं की गई है, क्या कही है, कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, बस सोता रहता है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं आपको सामान्य से सामान्य भाषा में आपको प्रश्न हल कराने की कोशिश की जाए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, बहुत ही साधारण सा सवाल, ये भी परीक्षा में पूछा गया हुआ। देखिए क्या लिखा है, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है तो वह क्या कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा, अभी जैसे हमने पीछे भी बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित कर लिए हैं, आप तुरंत इसका जवाब देने के लिए अपना चैट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर डालिए कि भाववाचक होगा क्या, नहीं होगा, ये तो समझ ही आओगे भाववाचक। जातिवाचक तो पूछा, ये तो जातिवाचक तो नहीं होगा। व्यक्तिवाचक और समूहवाचक बचा। अब समूहवाचक तो आपने देखा ही होगा, ग्रुप की बात की जाती है, तो व्यक्तिवाचक बना। और उसको शब्दों में ऐसे समझिए ना कि जैसे हमने बोला पीछे कि जयचंद, जयचंदो ने, ठीक है, अभी पिछले प्रश्न में, तो जयचंदो ने, जब इसकी व्यक्ति विशेष जो है, जो कौन है ये, जयचंद ही तो है, उसके नाम की जो व्यक्ति विशेष तो यही है ना। तो इसलिए हमारा क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया, ये सॉरी ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान से देना, ध्यान के, जातिवाचक संज्ञा का किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, इस क्रम का आखिरी सवाल। आई होप इसका आप उत्तर सभी दे पाएंगे, क्योंकि आपने पिछले प्रश्नों में इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप उसका ये उत्तर जरूर दे पाएंगे। आप ही दिए जिस फटाफट से, मैं नहीं दूंगा अभी। हरा शब्द को भाववाचक में बदलिए। हरा जो शब्द है, हरा, ठीक है, उसको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। हरा, ठीक है, हरा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरा एक नाम है, सॉरी कलर का नाम है, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक है, इसको हमको भाववाचक में बदलना है, बदलिए। सॉरी ये व्यक्तिवाचक नहीं, माफ कीजिएगा, ये विशेषता है, हरा रंग, ठीक है। तो जो विशेषण को आप किस में बदल रहे हैं, भाववाचक में बदल रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए और इसमें हम फिर आगे बताते हैं। चलिए ठीक है, हरा शब्द को भाववाचक में बदलिए। हरा शब्द को हरी, भाववाचक क्या होगा, आप समझिए, भाववाचक क्या होगा, जो कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। देखते रहिए, अब हरा रंग तो दिख रहा है ना, वो तो दिख रहा है हरा रंग, बट उसको भाववाचक में बदलना है। तो ऐसे शब्द ढूंढना है आपको जो कि हरा शब्द को भाववाचक में लेके जाए। हरा का हरी नहीं, ये तो है, हरिया ये तो किसी का नाम हो सकता है, हरिया। हरियाली और हर्षाली, दो शब्द बचे। हर्षाली ये भी किसी का नाम हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा, हरियाली। जैसे खेतों में हरियाली लहर रही है, ठीक है, तो हरियाली क्या हुआ हमारा, भाववाचक। हरियाली क्या हुआ हमारा, भाववाचक। दोबारा से उसको बताता हूँ ये प्रश्न को। इस प्रश्न में आपको इस तरह से कोई भी शब्द दे देगा, किसी भी संज्ञा का या विशेषण का, ठीक है, तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि इसको भाववाचक में बदलिए, ठीक है, इसको किसी अन्य उस संज्ञा में बदलिए। तो आपको तुरंत ये समझना है कि जो भी उस शब्द की डिमांड है,
आप उसको ऑप्शन में लेके पहचानिए, और जो गलत है पहले उनको क्रॉस कर दीजिए। देखेंगे आपके आपका सही उत्तर आपके सामने आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं, और आशा करते हैं आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो दोबारा से हम इस सेशन को ले सकते हैं अन्य प्रश्नों के साथ, और आप अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर सभी अपने जोड़ लीजिए। आप अपने पेपर वगैरह पे लिख कर आप हमको दोबारा से भेज दीजिए कि आपने इस आज के सेशन में जो 10 सवाल हमने किए उसमें आपको कितने मिले। ठीक है, ये आप अपना, ये प्रश्न चिन्ह है ऊपर, ये आप अपना ऊपर हमें बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। हम आज समझ जाएंगे कि हमारी क्लास में बच्चे जो एक्टिव लर्नर हैं वो हमारी क्लास में बहुत ही रुचिपूर्ण तरह से अपना जो पठन और पाठन की क्रिया है उसमें सुचारू रूप से जुड़ चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी वैसे यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद और आभार आप सभी का वीडियो के साथ अंत तक जुड़ने के लिए, और जल्द ही आपके साथ हम दूसरी क्लास लेकर आएंगे, ठीक है, अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए और पढ़ाई करते रहिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।